दोस्तों, सनातन धर्म के अंदर में हम लोग गाय को माता मानते हैं। तो गाय को माता क्यों मानते हैं? और आज की जो स्थिति है भारत देश के अंदर में, गायों की स्थिति की बात करूं, बहुत ही विकट अवस्था बनी हुई है। गायों की अगर आप बात करें तो बहुत ही विकट अवस्था है। एक गौधन होता था लोगों के यहाँ, पहले गाय होती थी, आजकल हर किसी के यहाँ गाय नहीं है। तो एक विकट अवस्था बन चुकी है गायों की। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले गौ को माता क्यों बोला जाता है, हमारे सनातन धर्म में इसके लिए कोई प्रूफ है क्या? तो हमारे सनातन धर्म के अंदर में गौ सूक्त लिखा हुआ है। यह सूक्त संस्कृत में लिखा है, लेकिन मैं आपको यह हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। 6 श्लोक है, 6 श्लोकों का सूक्त है। और इसका जो संदर्भ है वो ऋग्वेद में आप देख सकते हैं, यजुर्वेद में भी देख सकते हैं। तो इस सूक्त जो सूक्त है, इस सूक्त से आपको पता चलेगा कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में गौ माता की सेवा करना क्यों बताया गया है और भगवान से हम क्या प्रार्थना करते हैं गौ माता के लिए, यह इस सूक्त से आपको पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सनातन धर्म के अंदर में हम गौ को माँ मानते हैं, लेकिन भारत में गौ माता की दयनीय स्थिति है। जो गौ माता कई साल तक दूध देती है, वह कुछ लोग गौ माता को बूढ़ी होने के बाद कसाई को बेच देते। सवाल यह उठता है, क्या ये लोग जो गौ माता को बूढ़ी होने के बाद कसाई को बेच देते, क्या वे लोग अपने माता पिता को भी बूढ़े होने के बाद बेचेंगे? सवाल उठता है ना, क्योंकि गौ तो हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है, तो क्या हम हमारे माता पिता को भी बेच देंगे? तो आज के वीडियो में आप देखेंगे सनातन धर्म में गौ माता के ऊपर गौ सूक्त लिखा गया है। उसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अथर्ववेद, अगर आपका अथर्ववेद ग्रंथ होगा तो उसके चौथे कांड के 21 के सूक्त में गौ सूक्त लिखा हुआ है। इस सूक्त के ऋषि ब्रह्मा तथा देवता कौन है? गौ है। गौ है ना, गाय। इस सूक्त में गायों का अत्यंत महत्व का निवेदन किया गया है। गाय हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रधान साधन है। अगर हमारी आर्थिक या भौतिक आध्यात्मिक उन्नति खत्म हो चुकी है तो हमारे घर में गाय नहीं है। अगर हमारे घर में गाय होंगी तो हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रधान साधन है। इनसे हमारी भौतिक पक्ष से कहीं अधिक आस्तिकता भी जुड़ी हुई है। गायों से हमारी आस्तिकता जुड़ी हुई है। वेदों में गाय का महत्व अतुलनीय है। यह गोसूक्त अत्यंत सुंदर काव्य है। इतना उत्तम वर्णन बहुत कम स्थानों पर गायों के बारे में मिलता है। मनुष्य को धन, बल, अन्न और यश गौ से ही प्राप्त होता है। अगर आप मनुष्य हो या मनुष्य मानते हो तो मनुष्य को धन महत्वपूर्ण होता है, धन, बल भी महत्वपूर्ण होता है, अन्न सबसे महत्वपूर्ण होता है और यश भी महत्वपूर्ण होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? गौ से प्राप्त होता है। गाय घर की शोभा, परिवार के लिए आरोग्यप्रद और पराक्रम स्वरूप है। गाय कैसी है? हमारे घर की शोभा बढ़ाती है, हमारे परिवार के लिए आरोग्यप्रद है, हमारे लिए पराक्रम स्वरूप है। गौ सूक्त में टोटल 6 श्लोक है। गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदिति पुत्रों की बहन और घृत रूप अमृत का खजाना है। घृत रूप यानी जो घी होता है ना, घृत यानी घी। प्रत्येक विचारशील पुरुष को गौ सूक्त में यही समझाकर कहा गया है कि निरपराध एवं अवैध यानी वध के अयोग्य गौ का वध ना करे। इस गौ सूक्त में क्या कहा गया है? गाय कौन है? रुद्रों की क्या है? माता है। वसुओं की क्या है? पुत्री है। आदिति पुत्रों की बहन है और घृत रूप अमृत का खजाना है। जो भी विचारशील पुरुष है, क्या आप विचारशील पुरुष है या स्त्री है, उनको गौ सूक्त में यही समझाकर कहा गया है कि निरपराध, जो निरपराध है गाय, या अवैध, जिसका वध के जो अयोग्य है, उसका वध ना करे। दूसरा है
अर्थ होता है दूसरे श्लोक का, गायों ने इस धरती पे आकर हमारा क्या किया है, कल्याण किया है। वे हमारे गौशाला में आकर बैठे और हमें सुख दे और हमारी इस गौशाला को अपनी सुंदर आवाज से भर दे। अलग अलग रंग की गाय कई तरह के बछड़ों को जन्म देती रहे और इंद्र के यजन यानी पूजा के लिए उषा काल से पहले दूध देने वाली बने। यानी सूरज उगने के पहले ही इंद्र के पूजन के लिए हमको दूध देने वाले बने। गायों के बारे में क्या लिखा है सूक्त के अंदर ने, गायों ने इस धरती पर आकर किसका कल्याण किया है, हम लोगों का, हम मनुष्य का कल्याण किया है। उन्होंने हमारे गौशाले में आकर बैठना चाहिए, किन्होंने, गायों ने हमें सुख देना चाहिए। हमारी जो गौशाला होती है उसको सुंदर आवाज से उन्होंने भर देना चाहिए। अलग अलग रंग की गाय हमारे गौशाला में होती है, उन्होंने अनेक बछड़ों को जन्म देते रहना चाहिए और इंद्र के पूजन के लिए उषक काल से पहले दूध देने वाली गाय बनना चाहिए। तीसरा श्लोक है, उसका अर्थ क्या होता है, वे गाय नष्ट ना हो, उन्हें चोरी मत करो। गाय जो भी है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें चोरी नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहिए। जो गाय अपने स्वामी को यजन करने और देवताओं को दान देने में समर्थ बनाती है, उन्हें सदैव उनसे आसक्त रहना चाहिए। गाय हमें क्या करती है, हम गायों के स्वामी होते, जो लोग गायों को पालते हैं वो गायों के क्या हो गए, स्वामी हो गए। वो क्या करते, देवताओं को दान देने में समर्थ बनाती है और यजन करने में, पूजा करने में समर्थ बनाती है, इसीलिए सदैव उससे आसक्त रहना चाहिए। चौथा श्लोक का अर्थ होता है, गाय हमारी मुख्य संपत्ति होना चाहिए। हम जो पैसा 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 करते हैं ना, इससे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है, गाय है। अगर गाय होंगी तो सब कुछ अपने आप आएगा हमारे पास में। तो गाय हमारी मुख्य संपत्ति होनी चाहिए। इंद्र हमें क्या देता है, गोधन देता है, साथ ही यज्ञ की मुख्य वस्तु सोमरस के साथ साथ दूध भी नैवेद्य बने। ये सूक्त है उसके अंदर में क्या कहा है कि गाय हमारी मुख्य संपत्ति बननी चाहिए, होनी चाहिए। इंद्र हमें क्या देता है, गोधन देता है, साथ ही जब हम यज्ञ कोई करते तो सोमरस के साथ साथ दूध भी नैवेद्य बनना चाहिए। मैं सच्चे मन से गाय से प्राप्त भोजन, दूध, घी और आदि वस्तुओं से भगवान इंद्र की पूजा करना चाहता हूं। जो पांचवा श्लोक है उसका अर्थ क्या है, हे गाय तुम दुर्बल को भी पुष्ट करती हो। जो भी गाय हैं, जो भी गौ सेवा जो हम करते हैं या गाय जो पालते हैं, उनसे क्या कह रहे हैं, जो गायों को क्या कहते हैं सूक्त के अंदर में, हे गाय तुम दुर्बल को भी पुष्ट करती हो, निस्तेज को भी सुंदर बनाती हो। अगर आप दुर्बल है और गाय का शुद्ध दूध पी रहे तो आप कैसे बनोगे, पुष्ट बनोगे। गाय का सिर्फ दूध नहीं, दूध, घी, जो भी वस्तु गाय से बनती है, मिलती है, उसका वध किए बिना तो उससे आप कैसे बनोगे, पुष्ट बनोगे। अगर आपका चेहरा निस्तेज है तो वो सुंदर बनाएगा। अपने शुभ रंभाने से हमारे घर को शुभ बनाती है। गाय जब रंभाती है, गौशाला में आपके गाय है, जब गाय रंभाती है तो उस रंभाने से आपके घर कैसा होता है, शुभ बनता है। आपके घर के अंदर में जो भी अशुभ शक्ति का निवास होगा वो अपने आप बाहर चले जाएगा। आपके घर के अंदर में कोई भी अशुभ शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सभाओं में आपकी महानता गाई जाती है। जब भी सभाएं होती है देवलोक के अंदर में, तब गाय की महानता बताई जाती है। छठवां श्लोक, उसका अर्थ क्या है, तुम गाय अनेक बछड़ों को जन्म दो। जब गाय इस धरती पे आएंगी, इस श्लोक के सूक्त के हिसाब से अनेक बछड़ों को जन्म दो, तुम्हें चरने के लिए अच्छा चारा मिलता रहे, पीने के लिए अच्छे जलाशय से साफ पानी आपको मिले, आप चोरों और दुष्ट हिंसक प्राणियों से सावधान रहे और रुद्र का हथियार आपकी हर तरफ से रक्षा करे। रुद्र यानी कौन, भगवान शिव का हथियार आपकी रक्षा करे हर तरफ से। गायों को क्या कहा है, आप अनेक बछड़ों को जन्म दो, ताकि इस संसार में आके आपकी सेवा, आप हमारी सेवा कर सके, जिसके कारण हम धुष्ट पुष्ट बने, आपको अच्छा चारा मिले,
आजकल तो गाय के लिए चारा ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन गौ सूक्त में कहा गया आपके लिए अच्छा चारा मिले, पीने के लिए अच्छे जलाशय से साफ पानी आपको मिले। लेकिन गायों को जो पानी दिया जाता है वह भी शुद्ध नहीं दिया जाता, जलाशय भी शुद्ध नहीं बचे। तो यह ऐसा गौ सूक्त में लिखा है कि जलाशय से आपको साफ पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, और दुष्ट हिंसक प्राणियों से और चोरों से आप सावधान रहे। और सावधान रहने के लिए ऐसा कोई करता है तो रुद्र का हथियार आपकी हर तरफ से रक्षा करे। इसीलिए कहा जाता है त्वम माता सर्वदेवानाम। क्या कहा जाता है? त्वम माता सर्वदेवानाम। त्वम माता सर्वदेवानाम अर्थात गाय सभी देवताओं की माता है। जितने भी देवता है उनकी माता कौन है? गाय है। जो लोग बोलते हैं ना 36 कोटि देव नहीं है, सिर्फ 36 देव है, उनकी भी माता गाय है, इस सूक्त में बताया गया है। सनातन धर्म में गाय को देवी माँ का दर्जा प्राप्त है और आज इसी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या था कि आज जो गौ सेवा है ना, गायों का पालन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो जो कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाना चाहिए। गाय अगर बूढ़ी हो जाती है तो उसे बेचना नहीं है या कसाई के सामने पेश नहीं करना है, उसका पालन करना है हमें। जब तक वो जीवित रहेंगी, जब तक उसमें प्राण हैं, तब तक हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब वह गाय जवान थी तब तो हमको दूध दी ना, जिसके कारण हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं वो धृष्ट पुष्ट बने, लोगों के चेहरे पे तेज आया, बल मिला, और वही गाय बूढ़ी होने के बाद हम उसको कसाई को बेचने चले। तो गाय की सेवा आखिरी दम तक हमें करना चाहिए। उस गाय ने कई बछड़ों को जन्म दिया है, जो जिस गाय ने बछड़ों को जन्म दिया उसके बछड़े आज हमें दूध दे रहे, उसी से हमें बैल मिला हुआ है जो हमारे खेतों में काम करता है। तो उस गाय को हम कैसे छोड़ सकते, कैसे कसाई को बेच सकते? इसीलिए गौशाला में जाकर हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, हमारे घर में गाय होनी चाहिए, और जो गायों का वध करता है उनसे हमको गायों को बचाना है, गायों की रक्षा करना है। तो यही था आज के वीडियो का बनाने का उद्देश्य, क्योंकि गौ सेवा, गायों को बचाना क्यों जरूरी है और हमारे सनातन धर्म के अंदर में गायों के बारे में क्या विशेष सूक्त है, वह मैंने आपको आज बताने की कोशिश की। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान श्री राम आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर कल मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।